हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एग्जामी पास चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं सारा जो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन था वो सारा एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग वो सारा वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो चलते करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर divisible by 2 by 3 by 4 by 5 by 6 by 8 by 9 by 10 by 11 से yes और no। yes और no में बताना है कौन किससे डिविजिबल है। पहले ये मैंने बता दी हूँ। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 3 से कौन सा, 4 5 6 8 9 10 सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले वीडियो में बता दी हूँ। आप लोग वो सारा वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ पे देखिएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से टेस्ट करते हैं कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं। ये तो दिया है, ऐसे ही करना है। ये आप लोग इसको चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। अब तो हम नीचे से करेंगे, ठीक है। तो पहले पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 आता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ देखिए 0 आया है तो यहाँ 2 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे एस लिखेंगे। 3 के लिए क्या है, अगर इनका सम 3 का मल्टीपल्स आता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। इनका सम क्या है, +9 +0 कितना होगा, 18। 18 के मल्टी 18 3 के मल्टीपल में 18 आता है ना, तो 18 3 से डिवाइड भी है 18 6 टाइम्स, तो ये भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल है। 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से डिवाइड करिए 90 को डिवाइड करिए, 4 टू ज़ा कितना होगा, 8 होगा। 4 टू ज़ा 8 होगा। सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 10 हो जाएगा। 4 टू ज़ा कितना होगा, 4 टू ज़ा कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 टू ज़ा 8, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 2, रिमाइंडर आ रहा है। तो जब रिमाइंडर आया तो वो पूरा पूरा डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पर नो करेंगे। और 5 के लिए क्या, वंस प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। 0 आया ना वंस प्लेस पे, तो यहाँ पर रेस करेंगे। और 6 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी, अगर 2 और 3 को सेटिस्फाई कर देता है तो वो पूरा नंबर सेटिस्फाई कर देता है। तो 2 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यहाँ एस करेंगे। 8 के लिए क्या, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 से डिवाइड करते हैं 9 9 0, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 कितने टाइम्स जाएगा, डिवाइड करते हैं 8 1 जा कितना होगा 8, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ कितना 1 हुआ, और फिर यहाँ 9, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा कितना हुआ 24 होगा, 8 3 जा 24 होगा, 24 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 8 टू ज़ा ही ले जाइए, 8 टू ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, यहाँ पर यहाँ 3, यहाँ ये 0। फिर 8 का टेबल पढ़िए, 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 8 3 ज़ा ही 24, 8 3 ज़ा ही चाहिए, 8 3 ज़ा कितना होगा 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, ये रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं पूरे पूरे नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर नो करेंगे। और 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या, अगर इनका सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो ये इनका सम 18 आया था, यहाँ पे देखिए 18 आया था, तो ये 9 से डिविजिबल है, हाँ 2 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे एस करिए। और इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 आता है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है 10 से। वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो यहाँ पर एस करिए। 11 के लिए ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस का सम का डिफरेंट, अगर 0 और या 0 आए या 11 से डिविजिबल हो वो नंबर, तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो सम इवन ऑड प्लेस का सम क्या है, 9 प्लस 0 कितना हुआ 9, और 9 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ रहा है ना, देखिए ये 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 0, तो यहाँ एस करेंगे। अब फिर उसके बाद और करते हैं, यहाँ देखिए
टू के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वंस प्लेस पे 0, 6 और 4 या 2 या 8 आए तो वो नंबर 8 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ देखिए आया ना 6 आया ना, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। और इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या, अगर इनका सम 1 + 5 + 8 + 6 कितना हुआ, इनको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, ये 6 6 12 और 12 + 8 कितना हुआ 20, 23 से डिविजिबल है। 3 का मल्टीपल्स है 20, और 3 का मल्टीपल 20 है नहीं, या 23 का मल्टीपल है नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। और फिर 4 के लिए डिविजिबिलिटी लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 4 को 4 से डिवाइड करिए, 8 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स कितना होगा 8, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ कितना होगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 6, 4 का टेबल पढ़िए, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 टाइम्स कितना होगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, यहाँ पर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। जब रिमाइंडर बच जाएगा तो वो पूरा 4 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे नो। और 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर नो करेंगे। और 6 के लिए अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर देता है तो वो 6 को करता है, नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ ऐसा आ रहा है, एक में नो, तो यहाँ नो करेंगे। 8 के लिए क्या, अगर 3 नंबर को 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 से डिवाइड करिए, 8 7 जा कितना होगा 56, 8 8 जा 64, 8 7 जा करिए तो 56, सब्ट्रैक्ट करिए कितना 2 और 6 आएगा, 8 4 जा कितना हुआ 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करिए 2 आएगा, तो ये पूरा डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। 9 के लिए क्या होता है, अगर इनका सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। इनका सम कितना आया था 20 आया था, अभी इसके लिए ऐड किए थे तो इनका सम 20 आया था, 20 9 से डिविजिबल है, 9 से 20 डिविजिबल है नहीं, डिविजिबल है, तो यहाँ नो करेंगे। और इसके लिए क्या, वंस प्लेस पे 0 आएगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है नहीं आ रहा है वंस प्लेस पे। और इसके लिए क्या, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम अगर 0 एंड 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरा 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो करते हैं इवन, 1 + 8 कितना हुआ 9, और 5 + 6 कितना हुआ 11, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होगा, 11 में से अगर 9 गया तो कितना हुआ 2 हुआ, 2 क्या 11 से डिवाइड है नहीं, तो यहाँ नो करेंगे, हो गया। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो अब इसके लिए क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 2 के लिए क्या होता है, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है तब होता है, नहीं आ रहा तो यहाँ नो करेंगे। और 3 के लिए इनका ऐड करते हैं, देखो 7 और 2 कितना है 9, 9 और 5 कितना हुआ 9 5 14, 14 3 से डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ नो करेंगे। और 4 के लिए क्या, अगर लास्ट का टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, 4 से डिवाइड करिए तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3, यहाँ 5 4 कितना टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 4 9 से कितना होगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 8 जा कितना होगा 32, 4 8 जा जाइए 32, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, नहीं नो। तो अब 5 के लिए वंस प्लेस पे 5 तो आ रहा है, और 6 के लिए इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ भी नो। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी अगर नो कर रहे हैं तो यहाँ भी नो करेगा। इसके लिए क्या है, लास्ट का 3 डिजिट अगर इसको डिविजिबल कर देता है तो वो पूरा नंबर इसको भी डिविजिबल कर देगा। तो 2 7 5 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 8 का टेबल पढ़िए, 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितने टाइम्स कितना होगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 3 यहाँ 5, 8 4 जा 32 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए नहीं, तो यहाँ भी नो होगा, रिमाइंडर बच जा रहा है, यहाँ देखिए रिमाइंडर बच जा रहा है यहाँ भी। तो इसको सम कितना किए थे, इसका सम 14 14 9 से डिविजिबल है, 14 9 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ भी नो करेंगे। इसके
इसके लिए क्या होता है, वंस प्लेस पे जीरो आना चाहिए, नो आ रहा है। इसके लिए इवन प्लेस का ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम अगर 0 और 11 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो 2 + 5 कितना हुआ, 7 और 7। तो 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ रहा है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो यहाँ पर रेस करेंगे। और इसके लिए तो यहाँ पर रेस 2 के लिए रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके लिए एस और 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए इनका सम करते हैं 6, इनको ऐड करते हैं 6 6 12 12 6 18 18 और 8 कितना हुआ, 18 8 26 26 3 से डिविज 3 का मल्टीपल्स है 26, 3 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पर नो करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे। और फिर यहाँ 4 के लिए 86 को अभी यहाँ पर डिवाइड किए थे, 86 देखिए यहाँ पर किए थे 86, ये देखिए 86 यहाँ आया। अगर 4 के लिए नो है तो इसके लिए भी नो है होगा। और क्या हो सकता है, और 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए तो नो होगा। 6 के लिए अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तब यहाँ पर एस होता, नहीं नो होता है। 8 के लिए अगर इनको इनको 3 डिजिट को डिविजिबल कर लेता है 8, तो वो पूरा नंबर 8 को डिविजिबल कर लेता है। तो 9 के लिए क्या, अगर इनका सम कितना आ रहा है, 26 आ रहा था, ये देखिए 26 है, 9 से डिविजिबल है 26 9 से डिविजिबल है नहीं, अगर 27 होता तो हो जाता, यहाँ नो करिए। यहाँ अगर जीरो होता तब वो 10 के लिए डिविजिबल होता है, यहाँ नहीं है तो नो करिए। 11 के लिए इनका ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल होता है या 11 का मल्टीपल्स होता है तब वो 11 से डिविजिबल होता है। तो करते हैं इनका सम, इनका डिफरेंस 6 + 8 कितना होगा, 14 और 6 + 6 12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 14 में से 12 गया कितना होगा, 2 बचा, 2, तब भी यहाँ नो होगा। तो इसके लिए तो यहाँ एस होगा। आप लोग अच्छे से रट लीजिए तब याद रहेगा, रटे रहेंगे तभी तो याद रहेगा। यहाँ तब नो होगा। इसके लिए क्या होता है, इनका सम यहाँ 3, यहाँ 3 3 3 3 6 6 3 कितना हुआ, यहाँ 3 3 हुआ और फिर ये 3 6 हुआ, 6 6 12 12 9 कितना हुआ, 12 और 9 कितना हुआ, 21 21 21 3 से डिविजिबल है, हाँ तो यहाँ एस करेंगे। और 4 के लिए 10 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है नहीं, 2 टाइम्स जाएगा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, तो नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। और 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 हो तो यहाँ एस। 6 के लिए इन दोनों को सेटिस्फाई तो एस। 8 के लिए अगर 2 नंबर 21 20, ये 8 से डिवाइड है, 8 का टेबल पढ़िए, 8 2 जा कितना हुआ, 16 16 करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ, हाँ 5 आएगा। और 8 को डिवाइड करिए 50 को, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच ही जाएगा। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 7 6 जा 48 होगा, 8 6 जा कितना होगा, 48 होगा। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ नो करेंगे। और इसके लिए इनको ऐड किए थे, कितना आया था, 21 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है नहीं, नहीं डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, यहाँ तो नो करेंगे। और यहाँ वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे एस करेंगे। इनका सम क्या होगा, ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का, 6 + 9 + 1 कितना हुआ, 16 और 3 + 2 + 0 कितना हुआ, 5। इसको सब्ट्रैक्ट 16 - 5 करिए कितना होगा, 11 11 11 से डिविजिबल है, हाँ तो यस करिए यहाँ पर। और फिर इसके लिए यस करिए, और फिर इसके लिए इसको ऐड करते हैं, और फिर
देखिए 4+2+9+7+1+4 कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ? 6 हुआ। 6 यहाँ 7 हुआ, ये इसको ऐड कर लिए। 7+7+ यहाँ 13 हुआ। 9 4 कितना हुआ? 9+4 करिए कितना हुआ? 13। 13 और फिर इसको ऐड करिए। 14+13 कितना हुआ? यहाँ 27। 27 हुआ। 27 3 से डिविजिबल है, हाँ है। यहाँ 9 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर एस करिए। और फिर इसके लिए क्या होता है? अगर 14 टू डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ये पूरा डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। कितने 3 टाइम्स, यहाँ 12 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ रिमाइंडर कितना 2 बच जाएगा। तो ये डिविजिबल है? नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। और 7 और ये 5 के लिए क्या होता है? वंस प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ नो करेंगे। 6 के लिए क्या है? अगर इनको सेटिस्फाई करता है तो 6 को भी करता है। 8 के लिए क्या है? अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। 8 से डिवाइड करिए। 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 ज़्यादा हो जाए तो 8 8 जा जाइए तो 64 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा? एक इसको कैरी दे दिए 11। 11 में से 4 चला जाएगा तो कितना? 7 टाइम्स 7 बचेगा। 7 और 4, तो अब 7 4 और फिर इसको ले जाइए, कितना? 9 टाइम्स जाएगा। 72। 72 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा? यहाँ पर 2 रिमाइंडर 2 बच जा रहा है तो यहाँ नो होगा। जब रिमाइंडर पूरे पूरे डिवाइड हो जाता है तब ऐसा होता है। और फिर 9 के लिए क्या? इनका सम कितना हुआ था? 27। 27 9 से डिविजिबल है? 27 9 से डिविजिबल है, हाँ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो यहाँ यस करेंगे। और 10 के लिए क्या? वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नो। और 11 के लिए क्या? ऑड प्लेस का इवन और ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल होता है वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। 4+9+1 कितना हुआ? 14। और फिर उसके बाद 2+7+4 2+7+4 कितना हुआ? 13। 13 और इसको सब्ट्रैक्ट करिए 13, तो कितना हुआ? ठीक है 1 हुआ। तो 1 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो यहाँ कट करिए, यहाँ पर नो। सही ऐड किए ना? देखिए 4+9+1 फिर 2+7+4 सही हुआ, तो यहाँ पर नो करिए। तो और ये इसके लिए यहाँ ऐस होगा। इसके लिए ऐड करते हैं। 2+8 10, 10 और 5 कितना हुआ? 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हुआ? 15 और 6 21। 21 21 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो यहाँ पर ऐस करिए। और फिर 4 के लिए 56 पूरा 4 से डिविजिबल है तो 1 टाइम्स कितना? 4 जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए। 1 यहाँ 6 फिर यहाँ 4 4 जा 16, ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर भी एस करेंगे। और यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नो करेंगे। और इसको अगर सेटिस्फाई करता है तो इसको करते हैं, यहाँ भी एस करिए। इसको अगर 3 नंबर 8 5 6 इसको डिवाइड कर देता है अगर 8 तो पूरा नंबर को 8 का डिवाइड कर देगा। तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। यहाँ 8 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ कितना होगा? 56, यहाँ 0 कितना जाएगा? ठीक है, तो 8 का टेबल पढ़िए। 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 टाइम्स 56 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा? 0, मतलब या 0 0 आएगा। 0 0 तो ये डिविजिबल है पूरा ना, तो यहाँ पर एस करिए। इसके लिए क्या है? अगर इनका सम कितना आया था? 21। 21 9 से डिविजिबल है तो ये नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ पर नो करेंगे। 11 के लिए 10 के लिए क्या होता है? अगर इनका मतलब वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है नहीं, तो नो करेंगे। और इनका सम
ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का अगर जीरो आया, 2 + 5 कितना हुआ, 2 + 5 7, और 8 + 6 कितना हुआ, 14। 14 - 7 कितना हुआ, 14 में से अगर 7 चला जाएगा तो 7 आएगा, 7 होगा नहीं, तो यहाँ नो करेंगे, नो करेंगे। अब ये अब ये वाला देखते हैं, इसके लिए तो ऐसा होगा, वंस प्लेस पे जीरो आ रहा है, इसके लिए क्या, इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 9। 9 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो यहाँ भी एस करिए। और 4 के लिए ये 64 से डिविजिबल है, देखते हैं। तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 4 सब्ट्रैक्ट करिए 2, यहाँ 20 हुआ, 4 5 जा कितना हुआ, 4 5 जा 20, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, 0 0, ये भी डिविजिबल है तो यहाँ भी एस करिए। इसके लिए जीरो आना चाहिए तो यहाँ भी एस करिए। इसके लिए अगर इनको इनको डिविजिबल करते रहता है तो इसको भी करता है तो यहाँ भी एस करिए। इसके लिए क्या होता है, अगर इनको 68 को डिविजिबल कर ले रहा है, 60 को, देखिए यहाँ 0 6 और 0 है, तो मगर यहाँ तो जीरो, किसी अंक के आगे जीरो लगेगा या 60, तो ये 60 ही होता है ना। तो अगर ये 68 को डिवाइड कर लेता है, कितने टाइम्स जाएगा, 8 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 कितना, 4 कैरी, 4 रिमाइंडर बच जा रहा है तो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ नो करेंगे। और 9 के लिए क्या होता है, इनका सम कितना आया था, 9। 9 9 से डिविजिबल है ना, हाँ, 1 टाइम्स, तो एस करेंगे। इसके लिए वंस प्लेस पे जीरो आना चाहिए, हाँ, वंस प्लेस पे जीरो आ रहा है तो यहाँ पे एस करेंगे। इसके लिए ऑड का सम और इवन प्लेस का सम अगर जीरो या 11 का मल्टीपल्स आया तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है 11 से। इनका सम देखते हैं, 3 + 6 कितना हुआ, 3 + 6 कितना हुआ, 9, और 0 0 9 में से अगर जीरो चला गया तो कितना होगा, 9 होगा। देखो 9 - 0 करेंगे तो 9 होगा ना, 9 11 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है ये, ठीक है, इसको आप लोग करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।